गाइस यदि मैं आप लोग बताऊं कि अभी के लिए आप सभी लोगों को मंगल ग्रह ले जाने के लिए प्लानिंग चल रहा है, तो गाइस ये न्यूज़ सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन यह बात सच है कि अभी के लिए बहुत सारे स्पेस एजेंसी के द्वारा आप सभी लोगों को मंगल ले जाने के लिए प्लानिंग चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर पृथ्वी के अंदर दिक्कत क्या हो रहा है, आप लोग क्यों मंगल ग्रह ले जाने की प्लानिंग चल रहा है, और आप यदि मंगल जाते हो तो उसे आप लोग कितने दिन लगेगा मंगल जाने के लिए और कितना खर्चा आएगा, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर हम यदि बात करते हैं कि पहले हम यदि बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों आप लोगों को मंगल ले जाने की प्लानिंग चल रहा है। तो गाइस देखो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड वार हो चुकी है, और यदि गाइस यहाँ पर देखोगे आप यदि ग्लोबल वार्मिंग की बात करोगे, काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के अंदर हो रहा है, और समर के सीजन पे आप यदि यहाँ पर नोटिस करोगे तो 50 डिग्री तक या फिर 50 डिग्री के प्लस यहाँ पर टेम्परेचर जा रहा है, और यहाँ पर एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के वजह से इन सारे दिक्कतें आ रहा है। तो ऐसे में हम यदि यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन को लेकर के मार्स यानी कि मंगल ग्रह पे शिफ्टेड कर देते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर पृथ्वी के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर एनवायरमेंटल सही रहेगा, और वहाँ पर भी जो लोग रहेंगे उनको भी एक अच्छा खासा एनवायरमेंटल मिलेगा। तो वैसे तो क्या यहाँ पर हम यदि बात करते हैं कि मंगल क्यों लिया जाएगा, क्या अदर कोई प्लैनेट ऑप्शन नहीं है, तो वैसे तो यहाँ पर सौरमंडल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन तो है, लेकिन जो मंगल ग्रह है वो सुइटेबल है। क्यों सुइटेबल है इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर जो सन है, सन की पहला पोजीशन के तरफ से जो पहला ग्रह है वो मर्क्यूरी ग्रह है। तो मर्क्यूरी ग्रह का मतलब होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो सूर्य के पास होने की वजह से ये ग्रह काफ़ी गर्म है, तो ऐसे में ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, आप उतने गर्म पे नहीं रह सकते हो, और आप वहाँ पर जाकर के उतना टेम्परेचर को आप सह नहीं सकते हो। तो उसके बाद हम यदि बात करते हैं कि दूसरे पोजीशन के अंदर वेनस यानी कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है यहाँ पर काफ़ी प्रेशर है, और यहाँ पर एसिड रेन भी होता है, तो ऐसे यहाँ पर आप वेनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह के अंदर भी नहीं रह सकते हो। उसके बाद हम यदि बात करें, उसका बाद जुपिटर है और सैटर्न है। जुपिटर और सैटर्न का मतलब ये है कि बृहस्पति और शनि ये गैसियस प्लैनेट है, और ये पृथ्वी से बहुत ही डिस्टेंस पे है, तो ऐसे में जुपिटर और सैटर्न एक बेहतरीन ऑप्शन हमारे लिए नहीं रहेगा। उसके बाद हम यदि बात करते हैं यूरेनियस, नेपच्यून, प्लूटो, इन सारे ग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी से बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में यहाँ पर आप यदि सफर तय करते हो, तो गाइस आप यदि मान लो यहाँ पर अर्थ से निकल करके नेपच्यून जाने की प्लानिंग करो, तो ऐसे में आप लोगों को लगभग 10 साल तक लग जाएगा। तो ऐसे में नेपच्यून ग्रह भी आप लोगों के लिए एक सही ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मार्स है वो सन से तकरीबन चौथे पोजीशन पर है, तभी के लिए जो मार्स ग्रह है या फिर मार्स प्लैनेट है ये काफ़ी ठंडा ग्रह है, तो उसके लिए आप लोग को मार्स प्लैनेट जो है एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो इस देखो यहाँ पर मार्स ग्रह जो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर पृथ्वी से मार्स तक यहाँ पर कितना डिस्टेंस रहेगा, और आप यदि यहाँ पर मार्स तक जाते हो तो उसमें आप लोग कितना खर्चा आएगा, और यहाँ पर आप लोग को ये मार्स तक जाने के लिए कितना दिनों तक सफ़र करना पड़ेगा, इसके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं। तो ऐसे में हम यदि बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी से मंगल ग्रह तक यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, तो ऐसे देखो यहाँ पर पृथ्वी से ये जो मंगल ग्रह है तकरीबन 160 मिलियन किलोमीटर तक उसका डिस्टेंस है। ये 160 मिलियन किलोमीटर जो है ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर जो ऑर्बिट है, ऊपर अर्थ और मार्स यहाँ पर ऊपर घूर रहे होते हैं, तो सर 26 महीने के बाद ऐसा दिन आता है कि भाई यहाँ पर आप लोग को 54 मिलियन किलोमीटर तक आप लोग को सफर करना पड़ेगा यदि आप यहाँ पर पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाते हो। जब भी ये अर्थ और ये मार्स दोनों एक सेम पोजीशन यानी कि सेम टू सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, तब भी हम यदि सफ़र करते हैं आप लोग को 54 मिलियन किलोमीटर तक डिस्टेंस की सफ़र तय करना पड़ेगा। तो ये सबसे कम डिस्टेंस माना जाता है। तो 26 महीना जब आएगा या फिर जब अर्थ और मार्स जब इक्वली पोजीशन पे आएंगे तभी सफ़र करना हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ये साइंटिस्ट का मानना है। तो आज देखो यहाँ पर हम यदि बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को 54 मिलियन किलोमीटर को रीच करने के लिए या फिर 54 मिलियन किलोमीटर तक पहुँचने के लिए आप लोगों को कितना टाइम लगा। यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड की हम यदि बात करते हैं, आप लोग को तकरीबन 150 डेज से 300 डेज तक यहाँ पर लगता था। लेकिन यहाँ पर जो एलन मस्क है उनकी जो कंपनी स्पेस एक्स कंपनी है, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से यहाँ पर आप लोग को 70 से 100 दिन का यहाँ पर आप लोग को सफ़र तय करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर आगे भी बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि जो कि आप लोगों को 30 दिन से लेकर के 50 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को मार्स तक पहुंचा देगा। तो गाइस यहाँ पर हम यदि बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग तो मार्स के लिए यदि यहाँ पर जाने के लिए रेडी हो या फिर आप लोगों को 30 दिन से 50 दिन तक यहाँ पर स्पेशंस के साथ आप यदि मार्स तक जाएंगे,
तो उसे में कितना खर्चा आ जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पर हम यदि खर्चे की बात करेंगे, यहाँ पर जो मंगलयान 2 का प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन $64 मिलियन यहाँ पर खर्चा हुआ था, जो कि 454 करोड़ की यहाँ पर खर्चा हुआ था। तो गाइस यहाँ पर हम यदि कैलकुलेट करेंगे, मान लो आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्पेसशिप को बनाने में तकरीबन 500 करोड़ यहाँ पर खर्चा होगा। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो 500 करोड़ की खर्चा होगा, तो ऐसे मान लो उस स्पेस के अंदर 100 लोगों को मंगल तक लिया जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पर जो 500 करोड़ की खर्चा होगा, क्या खर्चा होगा, तो गाइस देखो यहाँ पर मशीनरी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो कैबिनेट लगेगी या फिर ये जो मार्स के अंदर जो तरह तरह की यहाँ पर मशीन होता है और यहाँ पर जो फ्यूल होता है जाने के लिए, फ्यूल के तौर पे यहाँ पर किरोसिन लग सकता है, हाइड्रोजन लग सकता है और मीथेन, ये तीनों चीज़ों का प्रयोग हो करके यहाँ पर फ्यूल के तौर पे फ्यूल की खर्चा रहेगा। और आप जो जाओगे उसके लिए स्पेस सूट का आप लोगों के लिए स्पेस सूट बनवाना पड़ेगा और कुछ खाने का सामग्री यहाँ पर आप लेके जाओगे। और यहाँ पर यदि नासा के तरफ से या फिर आपकी इसरो के तरफ से या फिर आप यदि यहाँ पर स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा जाते हो उनके तरफ से भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होगा, ये चीज़ों को आप लोग को लेना मैंडेटरी होगा। इन सारी चीज़ों की पूरा का पूरा चीज़ें मिला करके तकरीबन आपको 500 करोड़ की खर्चा होता है। तो ऐसे को यहाँ पर यदि किसी प्रकार की गवर्नमेंट एजेंसी या फिर किसी प्रकार की स्पेस एजेंसी यहाँ पर आप लोगों से एक भी एक्स्ट्रा पैसा या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट रखने की यहाँ पर नहीं सोचते हैं, तकरीबन 500 करोड़ को आप लोगों को देना पड़ता है। तो उसमें आप लोग यदि 100 पीपल से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसमें आप लोग एक ही लोगों को 5 करोड़ यहाँ पर देना पड़ेगा। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं काफ़ी महंगा है, 5 करोड़ देने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये काफ़ी महंगा है। तो उसमें ये जो एलन मस्क है और एलन मस्क जो अभी के लिए दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, उनके द्वारा जो स्पेस एक्स नामक उनका जो कंपनी है, उनके कंपनी की तरफ से रीयूजेबल रॉकेट यहाँ पर बना करके लाया जा रहा है। तो गाइस देखो रीयूजेबल रॉकेट का मतलब ये है कि ऑलरेडी ये रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुल उनके तरफ से हुआ है। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब ये है कि ये जो रॉकेट है वो यहाँ पर मार्स तक जाएगा और मार्स से यहाँ पर आर्थ तक भी लौट करके आएगा। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड पे यहाँ पर जो रॉकेट जाता था या फिर स्पेसशिप जाता था, वहाँ पर मार्स से यहाँ पर पृथ्वी तक यानी कि आर्थ तक यहाँ पर वापस नहीं आता था। तो उसमें रीयूजेबल रॉकेट की पहले यहाँ पर यूजेस नहीं होता था। एलन मस्क के द्वारा पहली बार यहाँ पर रीयूजेबल रॉकेट का कंसेप्ट आया। तो उसमें रीयूजेबल रॉकेट यूज करने से ये प्रॉफिट मिलेगा कि यहाँ पर जो आप लोग को 500 करोड़ की यहाँ पर खर्चा होता था, तो उसमें मान लो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रीयूजेबल रॉकेट है आप लोग को यहाँ पर पहले बार यहाँ पर लेकर के जाएगा और यहाँ पर आर्थ पे फिर लैंड होगा। तो उसमें ये चीज़ें यदि 10 बार होता है तो उसमें आप लोग को यदि 5 बार यहाँ पर मंगल तक लेकर के जाता है तो उसमें 500 लोगों को यहाँ पर आप जा सकते हो एक ही रॉकेट के मदद से। तो ऐसे को यहाँ पर जो खर्चा होता था यहाँ पर 500 करोड़ की खर्चा जो 100 लोग देते थे, अभी के लिए यहाँ पर 500 लोगों को देना पड़ेगा। तो उसमें आपकी कॉस्ट जो यहाँ पर 5 करोड़ की पड़ता था, तो अभी के लिए आप लोग को यहाँ पर कॉस्ट कम हो जाएगा और आप लोगों को 1 करोड़ की खर्चा आएगा। तो ऐसे देखो यहाँ पर हम यदि बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो 1 करोड़ की खर्चा है ये भी काफ़ी महंगा है, लेकिन यहाँ पर एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी की तरफ से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी और काफ़ी रिसर्च के साथ ये दावा किया जा रहा है कि फ्यूचर में आप लोगों को 30 से 40 लाख के अंदर अंदर यहाँ पर आप यदि यहाँ पर 30 लाख से 40 लाख देते हैं तो ऐसे में आप मंगल तक बड़ी आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर रीयूजेबल रॉकेट का ये जो कंसेप्ट है ये काम कैसे करेगा। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो पहले रॉकेट जाता था या फिर यहाँ पर जो स्पेसशिप यहाँ पर जाता था मंगल तक, तो उसमें ऑर्बिट में जब तक रीच होता था तभी के लिए यहाँ पर क्या होता था कि फ्यूल खत्म हो जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होगा, जब यहाँ पर ऑर्बिट तक ये जो रॉकेट या फिर स्पेसशिप जा करके पहुँचेगा तो उसमें यहाँ पर नीचे से और एक रॉकेट जाएगा, फ्यूल ले करके यहाँ पर वहाँ तक जाएगा और वहाँ पर उनके टैंक जो होता है वहाँ पर जो स्पेसशिप होगा उसके टैंक पे ये फ्यूल भर दिया जाएगा ताकि ये जो स्पेसशिप ऊपर गया है वो रिटर्न नीचे वापस आ सके। तो गाइस ये है रीयूजेबल रॉकेट का कंसेप्ट। उसका बाद हम यदि बात करते हैं कि अभी के लिए आपने यहाँ पर मंगल में पहुँच गए हैं, तो गाइस मंगल में करोगे क्या, एलियन से मीट करोगे या फिर सोनपरी से बातें करोगे या फिर सुपर हीरो से बातें करोगे। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं यदि आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर मंगल से आप लोग को किसी प्रकार की एलियन या फिर सोनपरी या फिर सुपर हीरोज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को सरवाइव करने के लिए वहाँ पर आप लोग को ऑक्सीजन चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा और एक सही टेम्परेचर की वातावरण चाहिए होगा, जो कि यहाँ पर हम यदि पहले भी बात कर चुके हैं। मंगल की जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी ठंडा है। -60 डिग्री सेल्सियस से एक इंसान नहीं रह सकता है। तो गाइस अभी के लिए होगा क्या, तो गाइस देखो एलन मस्क के प्लान के मुताबिक पहले क्या होगा कि आप लोग को मंगल जाने से पहले
यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर वेपन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। न्यूक्लियर वेपन वहाँ पर लेकर के मंगल पे डाला जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। वहाँ पर जो बर्फ जमी हुई है वो सब बर्फ फट जाएगा और लिक्विड के फॉर्म पे यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो गाइस इससे ये होगा कि आपकी जो टेम्परेचर मंगल पे था -60 डिग्री, वो अभी के लिए नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम यदि काम की चीज़ें जो है बात करते हैं, आपको एक सही टेम्परेचर तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा हम यदि बात करते हैं 0.5% से भी काफ़ी कम ऑक्सीजन है। तो ऐसे यहाँ पर हम यदि पृथ्वी यानी कि अर्थ की यदि बात करते हैं, यहाँ पर 21% का ऑक्सीजन है। तो ऐसे में वहाँ पर 0.5% ऑक्सीजन है। तो गाइस यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो बर्फ था, बर्फ यहाँ पर जो लिक्विड के फॉर्म पे यहाँ पर निकल जाएगा। तो ऐसे में वहाँ पर क्या होगा कि आप लोग को H2O यानी कि वाटर मिल गया। तो ऐसे देखो यहाँ पर हम यदि बात करेंगे, यहाँ पर जो एयर की बात करें या फिर एयर कंडीशन, वहाँ पर क्या है, एयर कंडीशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आप लोग को 96% तक मिलेगा। तो ऐसे देखो एयर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और यहाँ पर जब भी ये बर्फ लिक्विड के फॉर्म के आ करके यहाँ पर वाटर मिलेगा, तो ऐसे में H2O और CO2 मिलकर के यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के आप लोगों को यहाँ पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगा और आप लोग को एक अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ऐसे को यहाँ पर आप लोगों को पानी भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया और एक सही टेम्परेचर भी मिल गया। अभी तक आप लोग सोचोगे कि भाई मैंने तो अभी के लिए 30 से 40 लाख भी खर्चा कर दिया और 30 से 40 दिन भी मैंने पेशेंस के साथ रहा और यहाँ पर फाइनली मैंने मार्स पे लैंड करा और मेरे को ऑक्सीजन भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है और एक सही टेम्परेचर भी मिल रहा है। तो उसमें आप अभी के लिए कितना दिन बचोगे? तो अभी मैं यदि बात करूँ, आप लोगों को 7 से 15 दिन तक आप बच सकते हो। तो गाइस इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो गाइस देखो वहाँ पर कोई प्लांटेशन अभी के लिए हुआ नहीं है, तो उसमें पेड़ पौधे होने चाहिए। तो उसमें आप लोगों को पेड़ पौधे होगा तभी तो आप लोगों को खाना ही वहाँ पर मिलेगा। तो गाइस देखो उससे पहले ये चीज़ें होगा कि वहाँ पर आप लोगों को प्लांटेशन करना पड़ेगा और पेड़ पौधे ये सारी चीज़ लगाना पड़ेगा, या फिर आप यदि जाते हो वहाँ पर ये चीज़ करोगे, इसका भी ख्याल रखोगे, आप लोग को कुछ ट्री लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू उस ट्री से आप लोग को कुछ खाना मिलेगा। तो उन खाना को आप खा सकते हो और वो जो पेड़ पौधे है उसको आप फिर कट करोगे। कट करने के बाद आप लोगों की फर्नीचर की सामान भी मिल जाएगा और उसी लकड़ी को आप जाल करके वहाँ पर खाना भी प्रस्तुत कर सकते हो। तो ऐसे देखो यहाँ पर जो ये रॉकेट जाता है उसके अंदर आप लोग को तकरीबन 550 टन की यहाँ पर आप सामान ले जा सकते हो। तो सामान के अंदर आप लोगे क्या? तो यहाँ पर आप जब भी अर्थ से जाओगे तो कुछ तो फूड इंग्रेडिएंट्स लेकर के जाओगे, साथ ही साथ वहाँ पर जब भी आप पेड़ पौधे लगाओगे तभी वहाँ से भी आप लोग कुछ फूड मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ स्टॉक लेके जाओगे। मान लो आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जैसे कि मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप लेकर के चले, तो ऐसे देखो वहाँ पर आप मार्स में कैसे ये जो मोबाइल फोन लिए है उसके अंदर आप कैसे इंटरनेट एक्सेस करोगे और वहाँ पर आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे और कैसे आप बातें करोगे। तो ऐसे देखो यहाँ पर अर्थ पे क्या होता था कि वहाँ पर आपके पास जो मोबाइल था, मोबाइल फोन के अंदर कहीं ना कहीं सिम डाला हुआ था। तो ऐसे देखो सिम के तौर पे यहाँ पर आप आपकी जियो सिम हो या फिर एयरटेल सिम हो या फिर वोडाफोन आइडिया, इन सारी सिमों को आप डालते थे और अल्टीमेटली उस सिम के साथ कहीं ना कहीं टावर के साथ कनेक्शन बनता था और आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बातें कर सकते थे और इंटरनेट को भी एक्सेस करते थे। लेकिन वहाँ पर मार्स के ऊपर कहीं ना कहीं वहाँ पर किसी प्रकार की टेलीकॉम सेक्टर या फिर वहाँ पर किसी प्रकार के आप लोग को टावर नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बातें भी कर सकते हैं और इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर आप ये जो बातें करोगे और इंटरनेट के एक्सेस करोगे, तो गाइस देखो यहाँ पर मार्स में कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप इन सारी चीजों कर सकते हो। तो गाइस देखो मार्स के तरफ से तो किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेसएक्स कंपनी है, उनके तरफ से उनका एक स्टारलिंक का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट में ये होगा कि यहाँ पर यानी कि अर्थ से वहाँ पर मार्स तक यानी कि सौर मंडल के अंदर बहुत सारे यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, जिसके थ्रू ये होगा कि उस सैटेलाइट के थ्रू आप लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे को इंटरनेट एक्सेस करोगे कैसे? वो जो स्टारलिंक कंपनी है, स्टारलिंक के तरफ से आप लोग को एक रिसीवर मिलेगा। उस रिसीवर को आप यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर इंसर्ट करते हो या फिर रिसीवर को लगाते हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हो और कम्युनिकेशन कर सकते हो और बातें भी कर सकते हो। तो ऐसे को ये चीज होने के बाद गाइस अभी के लिए आपने ये इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन की चीजें भी बना ली है। तो ऐसे को अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर आप यदि जाओगे, वहां पर आप यदि प्लांटेशन करते हो या फिर ट्री या फिर पेड़ पौधे लगाते हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वहां पर बारिश भी होगा, धूप भी होगा और ठंड भी होगा। तो ऐसे को वहां पर बारिश, धूप और ठंड से बचने के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं एक होम चाहिए होगा या फिर एक घर चाहिए होगा। तो ऐसे को वहां पर आप घर लाओगे कहाँ से? तो ऐसे को यहाँ पर मेरा एक इमेजिनेशन ये है कि
गाइस ये जो स्पेसशिप वहां तक जाता है, मार्स तक जाता है, ये जो रीयूजेबल स्पेसशिप है वो 10 बार चलने के बाद वो उड़ नहीं सकते। तो गाइस मेरा ये मानना है कि ये जो 10वीं बार या फिर जितना बार ये रीयूजेबल होगा, लास्ट टाइम कहीं ना कहीं वहां पर मार्स पे इसको लैंड किया जाएगा। तभी कहीं ना कहीं वहां पर जो स्पेस शिप के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप 50 से 60 लोग अच्छे तरीके से रह सकते हो, या फिर आप उसको एक आर्टिफिशियली होम के तरफ से आप यूज कर सकते हो। तो गाइस ये मेरा इमेजिनेशन है, लेकिन ये एलन मस्क के तरफ से किसी प्रकार की क्लियर नहीं है कि आप लोग को उस रॉकेट को कहीं ना कहीं या फिर स्पेसशिप को आप लोग को कहीं ना कहीं वहां पर मिल जाएगा। ये किसी प्रकार की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एलन मस्क की कुछ अलग प्लान है। वहां पर ग्लास रूम के अंदर आप लोगों को पहले रखा जाएगा, तभी जब धीरे धीरे वहां पर मार्स की एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनेगा तो ऐसे में आप ग्लास रूम से निकल करके बाहर आओगे। तो ऐसे देखो वहां पर ये तो पूरा बातें हो गए, आप लोग 30 से 40 लाख खर्चा करोगे और 30 से 40 दिन पेशेंस के साथ आप यदि सफर करते हो, मार्स के तरफ से आप रीच हो जाते हो। उसके बाद मार्स के अंदर आप लोगों को ऑक्सीजन भी मिलता है, वाटर भी मिलता है और एक सही टेम्परेचर के साथ साथ वहां पर आप लोगों को खाने के लिए या फिर पीने लायक पानी भी मिलता है और सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलता है। तो गाइस देखो क्या जरूरी है आप लोगों को 30 से 40 लाख खर्चा करके या फिर 30 से 40 दिन पेशेंस के साथ इतने सारी चीजों करके आप लोग को मार्स जाने की क्या सच में इम्पोर्टेंस है? तो गाइस देखो इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन अभी के लिए हम करें क्या? तो गाइस देखो सब तो 30 से 40 लाख की ये जो पैसा है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर सब कहीं ना कहीं मार्स नहीं जा सकते। तो ऐसे में गाइस यहाँ पर मैं यदि बताऊं, यहाँ पर आप लोग को यदि लगता है कि बिल्कुल भी लोग इंटरेस्टेड नहीं है मार्स जाने के लिए या फिर एक भी लोग नहीं जाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि नासा की जब पहली वहां पर रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, पहली बार में तकरीबन 2 लाख लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाई थी और 2 लाख लोग ने कहीं ना कहीं फॉर्म भरे थे क्योंकि उनको मार्स जाना है। तो ऐसे देखो अभी के लिए हम करें क्या? तो ऐसे देखो यहाँ पर हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ यहाँ पर अभी के लिए जीने लायक यहाँ पर प्लैनेट है। तो ऐसे देखो ये अर्थ क्यों बिगड़ा, अर्थ में क्यों एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? यहाँ पर कहीं ना कहीं व्हीकल की मात्रा ज्यादा हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर प्लांटेशन को गुरुत्व नहीं दिया जा रहा है और प्लांटेशन को काट करके यहाँ पर ज्यादातर घर हो रहा है और ज्यादातर यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह हो रहा है। तो ऐसे देखो यहाँ पर मैं आप लोग को मेरा ओपिनियन और सजेशन से मैं आप लोग को ये बताऊँ गाइस, यदि यहाँ पर आप प्लांटेशन करते हो या फिर यहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाते हो तो उसमें गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग को अच्छा खासा बारिश भी देखने को मिल जाएगा और बारिश यदि अच्छा खासा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग को पेड़ लगाने की वजह से बारिश भी होने के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर अच्छा खासा ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। तो उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर आपको ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए गाइस यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं ज्यादातर व्हीकल का इस्तेमाल आप लोग ना करो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहीं ना कहीं सहारा लो। गाइस यदि आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यदि यूज करते हो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लांटेशन करते हो, इन्हीं सारे चीजों को आप यदि फॉलो करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो अर्थ प्लैनेट है वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा खासा होम मिलेगा, अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा खासा पीने लायक पानी मिलेगा और आप अच्छे से रह सकते हो। तो गाइस यदि ये सारी चीज आप करते हो तो उसमें आप लोग को मार्स जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उसमें गाइस आप क्या सोचते हो, आपकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लान क्या है, आप लोगों को मार्स जाने की प्लानिंग है क्या? गाइस यदि आप यहाँ पर मार्स जाने की प्लानिंग करे हो तो उसे में नीचे कमेंट करके बताओ। गाइस यदि यहाँ पर आप मार्स जाने की प्लानिंग नहीं करो या फिर क्या आपकी ओपिनियन या फिर सजेशन, आप यदि किसी प्रकार की ओपिनियन सजेशन रखना चाहते हो तभी भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और स्पेस के रिलेटेड इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आता है तो ये वीडियो को आप लाइक करो, वरना इस वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो। अभी भी इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन एंड क्वेरीज है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।